राम के बाण से बहुत आहत हो गया, वो छटपटा रहा था। उस समय वह राम को बहुत भला बुरा कहा कि आपको मुझे मारने का क्या अधिकार था, किस अधिकार से आप मुझे, वो भी मैं आपसे लड़ाई नहीं कर रहा था, मैं अपने भाई से लड़ रहा था, आपका कोई अपराध नहीं किया था, तो आप मुझे क्यों मारा। तब श्री राम ने बाली को धर्म का सूक्ष्म विवरण बतलाया है, बहुत ही अच्छा है, सुनने लायक है। बाली ने श्री राम के बाण से आहत होकर राम को बहुत सारा भला बुरा बात कहा। श्री राम ने धर्म का सूक्ष्म व्याख्या बाली को समझाते हुए कहे, वानरराज, छोटे भाई की पत्नी अपनी पुत्री और पुत्रवधू के साथ जो गलत शारीरिक संबंध बनाता है वह मृत्यु दंड के अधिकारी होता है, और राजा यदि पापी को दंड न देता हो तो वह पाप का भोग राजा को भोगना पड़ता है, और अगर पापी को राजा दंड दे देते हैं तो वह पापी निष्पाप होकर के पुनः स्वर्ग चला जाता है, तो इसलिए तुमको दंड देना आवश्यक है। तो बाली ने कहा कि आप तो राजा नहीं है। कहे कि हाँ, हम राजा हैं। संपूर्ण पृथ्वी, जंगल, झाड़, पहाड़, कानन, वन, जो कुछ भी है इक्ष्वाकु वंश का है, और इक्ष्वाकु वंश के राजा इस समय भरत हैं। भरत बहुत धर्मात्मा है, धर्म के अधीन ही रह करके धर्मानुकूल ही काम करते हैं। अब भरत के ही आदेश से छोटे छोटे राजा, मैं और मेरे अलावा और बहुत सारे छोटे छोटे राजा हैं जो घूम घूम करके जंगल, झाड़, पशु पक्षी, हर प्राणी पर नज़र रखते हैं कि कौन धर्म विरुद्ध काम करता है, और जो धर्म विरुद्ध काम करता है उसको दंड देने का अधिकार भरत के आदेश से हम लोगों को मिला है। इसलिए हम तुम्हें भरत के आदेश से दंड दिए हैं। यदि राजा पापी को दंड न दे तो वह पाप का फल राजा को ही भोगना पड़ता है। और तुमने कहा कि हम तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किए थे, हम भाई से युद्ध लड़ रहे थे, तुमसे युद्ध भी नहीं लड़ रहे थे। इसका उत्तर सुन लो बानर कि तुम तो धर्म का कुछ जानते नहीं हो, तुम तो चपल चंचल बानर हो। राजा जब शिकार खेलने जाता है, और शिकार खेलने का राजा को अधिकार है, तो जंगली जीव अगर डर करके भी भागा जाता हो या अगर निर्दोष भी हो तो उस सब को भी कोई बख्शा नहीं जाता है, सारे का शिकार किया जाता है। कोई डर करके हरिण भाग रहा हो या कुछ भी हो, कहीं छिपा हुआ हो, सभी को दंड दिया जाता है और सभी को मारा जाता है, उसमें राजा को कोई पाप नहीं लगता है। इसलिए तुमको जो मैंने दंड दिया है वो धर्म शास्त्र के अनुसार ही दिया है। तुम धर्म का व्याख्या कैसे समझ सकोगे? तुम तो चंचल प्राणी राजा हो, वानर हो, और वैसे ही तुम्हारे मनुष्य लोग भी हैं। यही सब बात सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। जब बाण मारे जाने से बाली बहुत अचेत हो गया, तब वह कठोर बातें राम से कहने लगा, और मन हुए बानर श्रेष्ठ बाली से कठोर बात सब कह करके बाली चुप हो गया। उसके बाद मन हुए बानर श्रेष्ठ बाली से श्री रामचंद्र जी ने धर्म, अर्थ और श्रेष्ठ गुणों से युक्त परम उत्तम बात कही। श्री राम के बानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार को तो तुम स्वयं ही नहीं जानते हो, फिर बालोचित और विवेक के कारण आज यहाँ मेरे निंदा करते हो। तुम धर्म के स्वरूप को ठीक ठीक समझे बिना ही बालोचित सफलता बस मुझे यहाँ उपदेश देना चाहते हो, अथवा मुझ पर आक्षेप करने की इच्छा रखते हो। पर्वत, वन और कानूनों से युक्त यह सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है, अतः हुए यहाँ के पशु पक्षी और मनुष्यों पर दया करने और दंड देने के अधिकारी हैं। धर्मात्मा राजा भरत इसमें पृथ्वी का पालन करते हैं, जिसने नीति, विनय, सत्य और पराक्रम आज सभी राजोचित गुण यथावत रूप से स्थिर देखे जाएं, वही देश काल तत्व को जानने वाला राजा होता है। भरत में ये सभी गुण विद्यमान है। भरत की ओर से हमें तथा दूसरे राजाओं को यह आदेश प्राप्त है कि जगत में धर्म के पालन और प्रसार के लिए यत्न किया जाए। इसलिए हम लोग धर्म का प्रचार करने की इच्छा से सारी पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। राजाओं में श्रेष्ठ भरत समुची पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनके रहते हुए इस पृथ्वी पर कोई प्राणी धर्म के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता है। हम सब लोग धर्म में दृढ़तापूर्वक स्थिर रहकर भरत की आज्ञा को, धर्म मार्ग से भ्रष्ट पुरुषों को विधिवत दंड देते हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दे रखी थी,
तुमने सदा ही धर्म को बाधा पहुंचाई और बुरे कर्मों के कारण सत्पुरुषों द्वारा तुम्हारी निंदा की गई। बड़ा भाई, पिता तथा जो विद्या देता है वह गुरु, ये तीनों धर्म मार्ग पर स्थित रहने वाले पुरुषों के लिए पिता के माननीय है। इसी प्रकार छोटा भाई, पुत्र और गुणवान शिष्य, ये तीन पुत्र के तुल्य समझे जाते हैं। बानर सज्जनों का धर्म सूक्ष्म होता है, उसे समझना कठिन है। तुम स्वयं ही चपल हो और चपल चित्त वाले बानर ही तुम्हारे मंत्री हैं। तुम चपल बानरों के साथ परामर्श करते हो, फिर तुम धर्म का विचार क्या कर सकते हो? उसके स्वरूप को कैसे समझ सकते हो? तुम्हें केवल रोष बस मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें क्यों मारा, इसका कारण सुनो और समझो। तुम सनातन धर्म का त्याग करके अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ सहवास करते हो। इस महामना सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा का जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, काम बस उपभोग करते हो, अतः पापाचारी हो। बानर, इस तरह तुम धर्म से भ्रष्ट हो, स्वेच्छाचारी हो गए हो और अपने भाई की स्त्री को गले लगाते हो। तुम्हारे इसी अपराध के कारण तुम्हें यह दंड दिया गया है। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा छोटी भाई की स्त्री के साथ काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। हमारे राजा भरत हैं, हम लोग भरत के आज्ञा को ही प्रमाण मानकर धर्मपूर्ण काम करते हैं। सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता हो चुकी है, उनके प्रति मेरा वही भाव है जो लक्ष्मण के प्रति है। वे अपने स्त्री और राज्य की प्राप्ति के लिए वो हमसे कहे थे और मैंने प्रण किया था वानरों के बीच में। उसी प्रण को पूरा करने के लिए तुम्हारा वध करना आवश्यक था। धर्म पर दृष्टि रखने वाले मनुष्य के लिए मित्र का उपकार करना धर्म ही माना जाता है। अतः तुम्हें जो यह दंड दिया गया वह धर्म के अनुकूल है। यदि राजा होकर तुम धर्म का अनुसरण करते तो तुम्हें भी वही काम करना पड़ता जो मैंने किया है। मनु ने राजोचित सदाचार का प्रतिपादन करने वाले 2 श्लोक हैं। मनुष्य पाप करके यदि राजा के दिए हुए दंड को भोग लेते हैं तो वे शुद्ध होकर पुण्यात्मा साधु पुरुषों की भांति स्वर्ग लोग जाते हैं। किंतु राजा पापी को उचित दंड नहीं देता तो उसे स्वयं उसकी पाप का फल भोगना पड़ता है। इसलिए यदि राजा दंड देने में प्रमाद कर जाए तो उन्हें दूसरों के किए हुए पाप भी भोगने पड़ते हैं तथा उसके लिए जब वे प्रायश्चित करते हैं तभी उसका दोष शांत होता है। तुम्हारे वध का जो दूसरा कारण है उसे भी सुन लो। सावधान, असावधान या विमुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत घायल कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए वह